सावन महीने की शुरुआत के साथ ही नेपाल के पहाड़ी गांवों में वर्षा कीर्य में एक नई जीवंतता आ जाती है। कास्की जिले का लुमले गांव भी ऐसा ही एक सुंदर पहाड़ी गांव है, जो सावन की बारिश के साथ और भी हरा भरा, जीवंत और आत्मीय बन जाता है। पोखरा से अन्नपूर्ण क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग में स्थित लुमले न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि कृषि, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। सावन लगते ही लुमले का मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान साफ नहीं होता, गहरे बादलों की परतें घूमती हुई पहाड़ों को ढक लेती हैं। सुबह से ही कुहासा गांव को घेर लेता है। घर की छत से गिरती बारिश की धार, आंगन में जमा पानी और बहती छोटी नदियां, ये सभी दृश्य लुमले को किसी चलचित्र का रूप दे देते हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही जब हम बागलुंग बाजार से राकता चौरी की ओर बढ़ते हैं, तो ठंडी हवा का स्पर्श और बारिश की सौंधी खुशबू हमारा स्वागत करती है। रास्ता संकरा, कहीं चढ़ाई तो कहीं उतराई और मोड़ों से भरा होता है। कहीं मिट्टी फिसलन भरी होती है तो कहीं कोई छोटी नदी उफान पर होती है। जहां जीप या मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती, वहां हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यही यात्रा कठिन होने के बजाय मनमोहक बन जाती है। मौसम के अनुसार हरियाली से ढके पहाड़, बहती छोटी छोटी नदियां और कुहासे से ढके जंगल, ये दृश्य यात्रा को बेहद रमणीय बना देते हैं। राकता चौरी एक छोटा गांव है, जहां मुख्यतः गुरु अम्मा, मगर और कुछ क्षेत्रीय समुदाय के लोग रहते हैं। सावन महीने में यहाँ की जनजीवन धान की रोपाई और खेती के कामों में व्यस्त रहता है। खेतों में पानी भरा होता है। महिलाएं कमर तक कीचड़ में धान रोप रही होती हैं। बागलुंग जिले में स्थित गुप्तेश्वर घाटी एक प्रसिद्ध धार्मिक, प्राकृतिक और पर्यटन स्थल है। बागलुंग बाजार से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में स्थित ये घाटी काली गंडकी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ स्थित गुप्तेश्वर गुफा भीतर का शिवलिंग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी कारण यह स्थल गुप्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी हुई पत्थरों की आकृतियाँ, टपकते पानी की बूंदें और ठंडा वातावरण आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। काली गंडकी नदी नेपाल की एक महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक नदी है। इस नदी के किनारे किनारे फैला सड़क मार्ग विशेष रूप से मुस्तांग से बागलुंग होते हुए गुल्मी और पाल्पा की ओर जाने वाली यात्रा में प्रकृति, रोमांच और सौंदर्य का अनुपम संगम देखने को मिलता है। कालीगंडी के किनारे बनी सड़कें कभी पहाड़ी ढलानों की तलहटी से होकर, कभी खड़ी चट्टानों के किनारे तो कभी सीधे नदी के पास बने झूलों पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ती हैं। विशेष रूप से सावन महीने की बारिश में ये मार्ग और भी रोमांचक तो कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। बारिश से कीचड़ से भरे रास्ते, बाढ़ से बहे हुए डाइवर्जन और भूस्खलन की संभावनाएं इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच यात्रा का जोश, प्राकृतिक दृश्यावलोकन का आनंद और स्थानीय जीवन का अनुभव जुड़ा होता है। सड़क के एक ओर काली गंडकी की गहरी खाई, जिसमें बहता सफेद फेनयुक्त पानी, विशाल पत्थर और कभी कभी दिखने वाले शालिग्राम शिला। दूसरी ओर हरियाली से ढके पहाड़ और गांव घरों का सुंदर दृश्य। यहाँ यात्रा करना केवल मंजिल तक पहुँचना नहीं है, बल्कि हर मोड़ पर प्रकृति, परंपरा और समय से संवाद करना है। काली गंडकी के किनारे की यह सड़क यात्रा जीवन के विविध पहलुओं को दिखाती है, जहाँ मन शांत होता है, आंखें आनंदित होती हैं और आत्मा प्रकृति के और भी करीब पहुँचती है। ये यात्रा सुंदर है, गहरी है और आत्मीयता से भरी हुई है। मुस्तांग में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क म्याग्दी जिले के बेनी बाजार से शुरू होती है, जो उत्तर की ओर धौलागिरी हिमालय की तलहटी होते हुए जोमसोम और उससे आगे के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यह सड़क काली गंडकी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती है, जहां एक ओर गहरी खाई होती है तो दूसरी ओर ऊंचे चट्टान और घने जंगल। इसी मार्ग में पड़ता है प्रसिद्ध रूप से झरना नेपाल का एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध झरना है, जो बेनी जोमसोम सड़क खंड के अन्नपूर्ण मार्ग में स्थित है। लगभग 63 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला ये झरना वर्षा ऋतु, विशेष रूप से सावन महीने में और भी विशाल और प्रभावशाली दिखाई देता है। झरने की गूंज, पानी की फुहारें और चारों ओर फैली हरियाली इस स्थान को एक जादुई रूप प्रदान करते हैं। सड़क यात्रियों को झरने के पास बने पुल से होकर गुजरना पड़ता है,
जहां झरने की छींटों से भीगने का अनुभव भी आनंददायक और ठनक भरा होता है। मुस्तांग में प्रवेश करने वाली ये सड़क पहाड़ी सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक यात्रा का प्रतीक है। ये रास्ता कहीं संकरा, कहीं भूस्खलन से प्रभावित, लेकिन हर समय रोमांच से भरा होता है। रूप से झरना इस यात्रा का एक अविस्मरणीय विश्राम स्थल है, जहां प्रकृति की शक्ति, सुंदरता और पवित्रता एक साथ महसूस होती है। ये यात्रा केवल एक सड़क यात्रा नहीं है, ये मुस्तांग की एक मौन पुकार है, जहां हर मोड़ पर हिमालय, नदियां और आत्मा एक दूसरे से मिलते हैं। सावन महीने की बारिश से भीगा वातावरण, हरियाली और नदियों का तेज बहाव नेपाल की पहाड़ी सड़कों को और भी रोमांचक तथा चुनौतीपूर्ण बना देता है। काली गंडकी और म्याग्दी नदी के किनारे यात्रा करना मानो प्रकृति की गोद में प्रवेश करना है, विशेष रूप से सावन के महीने में। ये यात्रा प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और मौसम से जुड़ी चुनौतियों का एक अनोखा संगम है। काली गंडकी नदी के किनारे किनारे बनी सड़क पर यात्रा करते हुए एक ओर ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर काले पत्थरों से भरी विशाल नदी बहती नजर आती है। बारिश के कारण नदी का प्रवाह उग्र हो जाता है। यह संकेत है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। कई जगहों पर पानी सड़क को काट देता है और कहीं-कहीं झरने सड़क के ऊपर से गिरते हैं। वाहन चालकों को सतर्क रहना पड़ता है, जबकि यात्री रोमांचित और थोड़ा भयभीत भी होते हैं। म्याग्दी नदी की ओर यात्रा करते समय और भी सांकरे मोड़, भूस्खलन का डर और जंगल की हरियाली इस यात्रा को कठिन लेकिन मनमोहक बना देते हैं। रास्ते के किनारे बसे गांव, नदियों के पास खेलते बच्चे और धान के खेतों में पानी के बीच रोपाई करते किसान, ये दृश्य इस यात्रा की अमूल्य स्मृतियां बन जाते हैं। सावन की बरसात के कारण ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन इसी कठिनाई में सौंदर्य और जीवंतता छिपी होती है। काली गंडकी और म्याग्दी नदी के साथ की ये यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, ये एक अद्वितीय अवसर है बारिश, प्रकृति और नेपाली पहाड़ी जीवन को करीब से समझने का। लेते एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है जो ट्रेकिंग मार्ग पर पड़ता है, जहां पर्यटक हिमालय के दृश्य, गर्म पानी के स्रोत और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। गांव में गुरुन, थकाली समेत विभिन्न समुदायों का निवास है। सावन महीने में लेते गांव हरियाली से ढका होता है और हिमालय की तलहटी से उड़ते बादलों का दृश्य गांव को और भी स्वर्ग समान बना देता है। मार्फा गांव नेपाल के मुस्ताक जिले में काली गंडकी नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 266 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव मार, मेहनती और व्यक्ति शब्दों के संयोजन से बना है, जो यहाँ के निवासियों के मेहनती स्वभाव को दर्शाता है। मार्फा नेपाल की सेब राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पैदा होने वाले सेब से बना मार्फा ब्रांडी, जैम और अन्य व्यंजन पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। गांव की मुख्य सड़क पत्थरों से बनी हुई है और पारंपरिक थकाली शैली के घर समतल छतें और पत्थरों की दीवारों से सजे हुए हैं।
मार्फा अन्नपूर्णा ट्रेक मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है, जहां पर्यटक हिमालयी दृश्य, शांत वातावरण और स्थानीय आतिथ्य का अनुभव लेने आते हैं। गांव में स्थित निंगमा संप्रदाय का बौद्ध गुम्बा, चोटेन और धार्मिक कथाएं इसकी सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। सावन महीने में मार्फा हरियाली से ढका होता है और काली गंडकी नदी की धारा गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ का शांत वातावरण, हिमालयी दृश्य और सांस्कृतिक विविधता ने मार्फा को मुस्तांग का एक अनुपम गंतव्य बना दिया है। चिमांग पहुंचने के लिए मार्फा गांव से लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो यात्रियों को हिमालयी भूगोल, पारंपरिक थकाली बस्तियां और काली गंडकी नदी के मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। ये यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने वाला मार्ग है। चिमांग गांव थकाली समुदाय की पारंपरिक संस्कारों, परिधानों और जीवन शैली को संजोकर रखने वाला स्थान है। यहाँ के निवासी मुख्यतः थकाली जाति के 4 प्रमुख थर हिराचन, लालचन, ज्वारचन और पानाचन में विभाजित हैं। गांव में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में झलकता है। सावन महीने में चिमांग गांव हरियाली से ढका होता है और आसपास की हिमालयी चोटियां बादलों से ढकी होती हैं। यहाँ का शांत वातावरण, पारंपरिक पत्थर के घर और स्थानीय मेहमाननवाजी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चिमांग की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व ने इस गांव को मुस्तांग का एक अनमोल गंतव्य बना दिया है। चिमांग गांव केवल एक हिमालयी बस्ती नहीं है, ये थकाली संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने चिमांग को मुस्तांग का एक अनमोल और आकर्षक गंतव्य बना दिया है।